हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर तैयार करिएगा। पेपर के लिए एक बार ज़रूर नज़र डालिएगा, हमारे चैनल पर आपको सारे मिल भी जाएंगे। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स, आव्यू दे रखा है 2/2 का। दर्शाइए कि ये जो समीकरण है इसका रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करेंगे, रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे पास ए दे रखा है, हमें ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इस समीकरण में रखकर वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी चीज़ें हमारी इस समीकरण के लिए चाहिए हम सारी फाइंड आउट कर लेंगे पहले से ही। ठीक है, सबसे पहले गिवन दैट हमें दिया है एक मैट्रिक्स, गिवन दैट या दी है एक मैट्रिक्स 3 1 और -1 और 2। सॉल्व करने के लिए हमें इस समीकरण के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही है वो सारी फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास चाहिए ए स्क्वायर, तो ठीक है हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने का तरीका सब लोग जानते हैं, ए डॉट ए, यानी कि एक ही आव्यू को 2 बार प्रोडक्ट में रख देंगे, गुणा में रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करना सबसे आता होगा मैक्सिमम। कैसे करते हैं, इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले की सेकंड के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9 बन जाएगा, प्लस 1 की होगी -1 से, तो आ जाएगा यहाँ पर -1। इसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 से, तो 3 आ जाएगा। 1 की करेंगे मल्टीप्लिकेशन इस वाले 2 के साथ, तो आ जाएगा प्लस का 2। अब करेंगे हम लोग इस वाली रो की इस वाले कॉलम से भी और इस वाले कॉलम से भी, तो -1 की मल्टीप्लाई होगी इस 3 के साथ, तो बनेगा -3। इस 2 की होगी -2 के साथ, तो बनेगा -2। ठीक है, और इसके बाद इस -1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इस वाले 1 से, तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर +4। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया ए स्क्वायर का वो आपको मिला 8 -5 5 और 3, ये आपको मिला ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास अगर आ गया है ना, तो हमारे पास देखा जाए सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये समीकरण को लेके चलना है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। अब ए स्क्वायर हमें दे रखा था -5 कितना था एक बार देख लेते हैं, -5a + 7, -5a + 7i। ठीक है, ए स्क्वायर का मान डाल देंगे, कितना है 8 है, -5 है, 5 और 3 है, और -5। ए का मान डालो, ए का मान ये रहा, ये ले लो 3 1 -1 और 2 + 7 ले लो, आइडेंटिटी होती है। इसका मान कभी कभी पेपर दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो आप याद रखिएगा इसकी जो ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा ए के ऑर्डर पर। एक ऑर्डर 2/2 का है तो आई का ऑर्डर भी 2/2 का बन जाएगा। अगर एक ऑर्डर 3/3 का है तो एक आई का ऑर्डर भी 3/3 का बन जाएगा। तो इसलिए आई को लेकर आप परेशान ना होइएगा। ओके, इसका सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट आएगा 0। आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई आपको लिखना तो 0 ही है, क्योंकि ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 15 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही अंदर एंटर कराएंगे तो ये 7 बन जाएगा, 0 0 और 7। अब जो फर्स्ट नंबर्स हैं उनको देखते हैं कौन कौन से बने। यहाँ बना 8, यहाँ बनाया 15, -15 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा +7। सेकंड है आपके पास 5, यहाँ सेकंड है 5 लेकिन विथ निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ है 0। ठीक है, इधर लेना पड़ेगा तो -5 है, इधर का लिया जाएगा तो +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लग रहा था। यहाँ का लिया जाएगा +0। ठीक है, अब ये रिजल्ट 3 आ गया और -10 हो गया और +7 हो जाएगा। कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 15 -15, ये दोनों कट के हो जाए नीचे का 0, ये भी दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 10 -10। चलिए हमारा तो रिजल्ट 0 0 बन चुका है, तो ये 0 0 बन चुका है, इसको लिख देंगे 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स आ चुकी है, ये हमें करना था प्रूव्ड। तो पार्ट 1 तो हो चुका, अब पार्ट 2 की बारी। क्वेश्चन कह रहा था साफ साफ कि भैया ए इन्वर्स फाइंड करिए, वो भी इसकी हेल्प से। ठीक है, करते हैं, लिख देंगे पार्ट 2। पार्ट 2 प्रूफ करते हैं। अब ये है a² -5a + 7i। अगर आप इससे निकालते हैं तभी आपको नंबर्स दिए जाएंगे। पेपर में हम लोग नंबर ऐसे देते हैं, और भैया अगर आपने इससे नहीं निकाला ना इस समीकरण से, तो भाई आपको नंबर पेपर में नहीं दिए जाएंगे। करना क्या होता है, ए इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरी समीकरण में। भाई ए इन्वर्स से अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए इन्वर्स से इस तरीके से। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक पावर बचेगी ना,
माइनस का 5। अब यहाँ करेंगे तो ए इन्वर्स और डॉट ए आ जाएगा, यहाँ करेंगे 7 ए इन्वर्स आई आ जाएगा, यहाँ तो आपका 0 ही बनेगा। ए अगर ए इन्वर्स की ए के साथ हो जाती है तो मल्टीप्लिकेशंस करने वाला रिजल्ट बनता है आई, याद रखिएगा, प्लस। और आई की किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करो ना, लोड कर भाई वही आ जाता है, यानी कि ए इन्वर्स ही आपका आ जाएगा। अब ए का मान हम जानते हैं, रख देंगे -5, आई का मान हम जानते हैं, रख देंगे +7 ए इन्वर्स बराबर 0। तो इस समीकरण में ए इन्वर्स बचा, उसका मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले देखते हैं ए का मान क्या था। ए का मान था 3 1 और -1 2, 3 1 -1 और 2। आई का मान तो हम जानते ही हैं, ठीक है। इस तरीके से आई का मान हमने रख दिया। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पहला रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा -5, इसका आ जाएगा 1, यहाँ है हमारे पास 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर रिज़ल्ट हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ का रिज़ल्ट हमारे पास है -5, ये प्लस का 7 ए इन्वर्स बराबर 0। फाइनली हमारे जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो मिला है -2 मिल जाएगा, -1 मिलेगा, ठीक है, और 1 मिलेगा, 3 माइनस का मिल जाएगा, प्लस का 7 ए इन्वर्स बराबर 0। तो 7 ए इन्वर्स को एक तरफ और जो आव्यूह निकल कर आई उसको हम लोग सेकंड साइड ले जाएंगे विथ नेगेटिव साइन, -2 1 -1 और 3। माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं तो आपको आ जाएगा 7 ए इन्वर्स बराबर, जब माइनस अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशंस करेगा। याद रखिएगा बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी कि उन्होंने सारे नंबरों से मल्टीप्लाई नहीं करी थी, इसलिए उनका आधा नंबर या एक नंबर वहाँ पर कम हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आप लोग आंसर पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।